मैंने पहले कहा था और बार बार कहता हूँ, मुशरिक की गैरत नहीं होती। सजनों दे बेलियो ए मज़ार माफिया कबर प्रस्त टोला किस तरह इस्लाम दा मजाक उड़ा रहे ने। ए नचण कुदण ते कंजर खाने दे शौकीन हजरात अपने आप नूं अल्लाह वालियां दा बड़ा अकीदतमंद समझदे ने कि अल्लाह दे वलियां दे मनन वाले तां बस असी हां, ए बाकी सारे ते अल्लाह दे वलियां दे गुस्ताख ने। लेकिन हकीकत में ये खुद अल्लाह के वलियों के दुश्मन है, अल्लाह वालों के गुस्ताख है। और इन चवलस्तानों ने अल्लाह के वलियों की तालीमात को अपनी पुश्त के पीछे डाला और उनके नाम पर अपनी मनमानी की खुराफात कर रहे हैं। ये दीन माल और औरत का दीन है। इस्लाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो देकर गए वो इज्जत वो गैरत का दीन है। और ये तो अल्लाह वालों के इस कदर दुश्मन है कि इन्होंने तो उनकी आखिरी आरामगाह कब्र तक को भी नहीं बख्शा। औलिया इकराम की कब्रों पर आज उर्स के नाम पर हर तरह की गलाजत हो रही है। उर्स के दिनों में पूरी रात कंजरियों को बुलाकर डांस करवाया जाता है और वहीं पर कुछ लोग उन नाचने वालियों को पैसे देकर उनके साथ जना भी करते हैं। और ये डांस की महफिलें मंसूब होती हैं अल्लाह के वली के साथ। अगर ये अल्लाह के वली की गुस्ताखी नहीं तो और क्या है। ये एक दरगाह पे उर्स का मंजर है और दरगाह के सजादा नशीन साहब भी मौजूद है ते कंजर पंदा पूरा माहौल सजा है ते एक बंदा गाने दी पूरी एक्टिंग करके पीर साहब नु खुश कर रहा है। अल्लाह की कसम इंडियन फिल्मों की अदाकाराएं वैसे नहीं नाच सकती जैसे बाबा जी की धमाल। कई मजे यार। अब जरा ये देखें, ये एक अल्लाह वाले का मजार है और मजार के अंदर ढोल बज रहे हैं और ढोल की धाप पर बेपर्दा होकर औरतें मर्द एक साथ मिलकर डांस कर रहे हैं। आप जरा ये माहौल देखें। ऐसी जगहों पर भला ठरकी हजरात मर्दों का गड़मस क्यों नहीं होगा। ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ। अल्लाह की कसम पीरी फकीरी का ये सारा धंधा, कब्र परस्ती का ये सारा धंधा, इसके पीछे सिर्फ दो एटम है, इसके पीछे सिर्फ दो कुव्वतें हैं। ये दीन खानकाही निजाम का दो सतूनों पे खड़ा है, औरत और पैसा, तीसरी चीज नहीं है। इनके पास न ईमान है, न अखलाक है, न दीन है, न कुरान है, न हदीस है। यहाँ औरत और पैसे की रेल पेल है, इसी की बुनियाद पर यह सारा दीन कायम है। पुराने दौर में बॉर्डर हजरात लड़कियां ताड़ने के लिए बाजारों चौकों चौराहों में खड़े होते थे, लेकिन अब उन बेशर्मों के लिए कब्र परस्तों ने बहुत आसानी कर दी है। अब ये लोग मज़ारों पर जाते हैं और वहां बैठकर आराम से औरतों का डांस का प्रोग्राम देखते हैं और ज्यादातर तो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। और जनाब आप भी अगर अपनी बहन बेटी बीवी को मज़ार पर ऐसे माहौल में लेकर जाते हैं या उन्हें वहाँ जाने की इजाजत देते हैं तो मुबारक हो, आप दुनिया के सबसे बड़े बेगैरती और बेशर्मी के मेडल के हकदार हैं। हालांकि मज़ारों पे जाना कोई दीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मज़ार तो कुरान और हदीस की खुली मुखालफत है। अगर ये मज़ार और जुब्बे खुब्बे बनाना जायज होता तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार बनाते, जो आपकी जिंदगी में शहीद हुए, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तक के शहीदों का सरदार मेरा चाचा हमजा है। और एक बात याद रखें, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, अली हजवेरी रहमतुल्लाह, मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह और क़यामत तक आने वाले करोड़ों अरबों पीर वली मिलकर भी किसी भी एक सहाबी रसूल के जूते के साथ लगने वाली खाक का मुकाबला भी नहीं कर सकते।
और ये अकीदा हर मुसलमान का है। चाहे ये बात आप अपनी मस्जिद के मौलवी से पूछ लें, वो भी आपको यही कहेगा कि किसी भी सहाबी के दर्जे को वली नहीं पहुंच सकते। तो जब किसी सहाबी रसूल का मजार आज नजर नहीं आता, किसी सहाबी की कब्र पर चादर नजर नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात नहीं थी। ये तो कब्र परस्तों का तरीका है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है।